हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एमबीबीएस के लिए कौन से स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत छोटी वीडियो रहेगी। इसमें कुछ टॉप के जो स्कॉलरशिप्स है एमबीबीएस या बीडीएस के लिए उसे हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्कॉलरशिप हो सकता है जनरलाइज्ड भी हो, लेकिन खास तौर से एमबीबीएस के लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं स्कॉलरशिप के, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई कॉमन जो स्कॉलरशिप सभी के लिए होते हैं, उसके बाद कुछ स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटी के लिए होते हैं उसे भी डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट या टॉप के जो स्कॉलरशिप्स है उसमें हम यहाँ पे लिस्ट किए हैं। जीएस के स्कॉलर प्रोग्राम, ये लगभग 1 लाख आपको स्कॉलरशिप इससे मिल सकती है। अप टू है, 1 लाख पूरी नहीं होगी, ओके, 1 लाख मिल भी सकती है, उससे कम भी मिल सकती है। इसी तरह शर्मन फाउंडेशन मेडिकल स्कॉलरशिप, ये अप टू 50,000 आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे विद्यारिधि मेडिकल स्कॉलरशिप यशोदा फाउंडेशन की तरफ से अगर देखेंगे तो 10,000 से लेके 50,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब ये जो है ना डिपेंड करता है 1 साल या पूरे कोर्स के लिए, ओके। ये डिटेल आपको पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाएं या जो नेशनल पोर्टल सिस्टम जो पोर्टल रहेगा उस पर भी देख सकते हैं। इसी तरह ओएनजीसी स्कॉलरशिप, ये जो है लगभग 10,000 से लेके 48,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जो है स्कॉलरशिप स्कीम पीएमएसएस, तो 3,000 से लेके 3,250 रुपए पर मंथ, ओके, 1 महीने के, इस तरह की स्कीम जो है स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। अब ये जो सारे स्कॉलरशिप यहाँ पे मैंने जो जनरल डिस्कस किए हैं उनके लिए, ओके, मेरिट एलिजिबिलिटी क्या रही, तो मेरिट आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, ना सिर्फ मेरिट, ओके। अब उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज चाहिए, ओके। कई सारे स्कॉलरशिप में 80% ये जो है एलिजिबिलिटी रखी गई है, मतलब जो मेरिटियस स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए स्कॉलरशिप जो है ज्यादा रहेगी। हर एक के लिए आप चेक कर सकते हैं, किसी में वेरी कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि अभी फैमिली इनकम वो भी देखी जाएगी कि अभी फैमिली इनकम कितनी है, तो उसके लिए भी कंडीशन दे रखा है, कहीं पे 2 लाख, 2.5 लाख, कहीं पे 5 लाख, ये डिपेंड करता है अलग अलग। तो आपको पर्टिकुलर स्कॉलरशिप जो अवेल करना है, आप उसकी इंडिविजुअल डिटेल आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जनरलाइज्ड मैं स्कॉलरशिप डिस्कस कर रहा हूँ, तो पॉइंट्स आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपको क्या चेक करने पड़ेंगे। तो एलिजिबिलिटी में एक तो मेरिट बोल दिया मैंने, दूसरा फैमिली इनकम, और तीसरा जो है देखिए जो फाइनेंशियल नीड, मतलब आपको कितने लगेंगे, ओके। जैसे यहाँ पे हमने लिखा अप टू, भाई 1 लाख की आपको जरूरत ही नहीं है तो वो 1 लाख थोड़ी देंगे, ठीक है। मतलब 30,000 ही फीस की जरूरत लग रही है आपको, तो हो सकता है 30,000 ही देंगे। तो आपका जो फाइनेंशियल नीड है वहां पर उसके हिसाब से वो दे सकते हैं। चौथा है कि भाई कोर्स स्टेटस, भाई आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये भी देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ओके, जो बेसिकली देखी जाएगी। तो आप जो है ये जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पे जाके इसको मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जो इंडिविजुअल वेबसाइट हो उस पे जाके जो भी स्कॉलरशिप है उसकी इंडिविजुअली आप जाके चेक करें वेबसाइट, और उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने जनरलाइज्ड जो है स्कॉलरशिप वो बताए हैं। अब यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप जो खास तौर से माइनॉरिटी के लिए, सारे माइनॉरिटी, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो, ये सारे, पारसी हो, सारे जो भी जितने भी जो है माइनॉरिटीज में आते हैं उनके लिए, तो एक सेंटर की तरफ से, ओके, जो स्कॉलरशिप है वो मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप 20,000 तक जो है स्कॉलरशिप इसकी मिलती है, ओके, लगभग। तो ये सेंटर की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर, ओके, तो उनकी तरफ से आपको ये मिल सकती है। इसी तरह से अब ये जो दूसरे स्कॉलरशिप है वो स्टेट वाइज है, हर स्टेट के हिसाब से जो है अलग अलग स्कीम हो सकती है इसकी। तो जैसे महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र डीबीटी, ओके, डायरेक्ट बेनिफिट, ओके, ट्रांसफर, ऐसा कुछ उसका जो नेम रहेगा। तो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप ये जो है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स जो माइनॉरिटी के उनके लिए। इसी तरह वेस्ट बंगाल के लिए ऐक्यश्री, ये जो है स्कॉलरशिप स्कीम है। ऐसे और भी स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये 2 लिखे हैं।
और जो एलिजिबिलिटी रहेगा यहाँ पर भी आपको वो चेक करना पड़ेगा। तो माइनॉरिटी की जो स्कॉलरशिप है उसमें जनरली क्या होता है कि जो आप प्रीवियस एग्जाम है वो 50% आपका कम से कम पासिंग परसेंटेज जो है वो होना चाहिए। तो साथ में यहाँ जो है ना जो इनकम रहेगी वो भी देखी जाएगी। तो एक तो पासिंग परसेंटेज कम से कम आपका जो परसेंटेज है प्रीवियस एग्जाम का वो 50% होना चाहिए, और जो इनकम है वो आपकी जो भी कंडीशन बताई जाए, 5 लाख बताई जाए, 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, जो भी हो वो आप पर्टिकुलर स्कीम के हिसाब से देखें। अब इसके अलावा भी जैसे कुछ स्टूडेंट, मुस्लिम स्टूडेंट्स ने भी डाला था कि भाई मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप्स है क्या, तो उनके लिए भी मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हैं, और भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप, एक्चुअली ये स्कॉलरशिप के जगह एक एजुकेशनल मतलब जो है इंटरेस्ट फ्री लोन की तरह है। ओके, और डिटेल आप जाके उसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो आपको एक कर्ज दिया जा रहा है, ओके, इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और उसको किस तरह से वापस रिटर्न करना है वो पूरा एजुकेशन होकर, वो सारी चीजें आप उसकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपको पढ़ने के लिए पूरी सहूलत मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद AMP हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप, तो ये भी आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से indiazakat.com स्कॉलरशिप, तो ये भी जो मतलब ज़कात के थ्रू, ओके, जिसको ज़कात मतलब जैसे चलती है, गरीब स्टूडेंट है अगर जहाँ पे एजुकेशन के लिए वो यूज कर सकते हैं, तो ये indiazakat.com ये भी जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। ऐसे और भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, तो मैंने कुछ एक ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें, चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।